नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो है स्पेस। हमने अपने पिछले वीडियो में बार बार CAV पे चर्चा किया है कि इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण स्पेस ही है। इस स्पेस को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला समझना है स्क्वायरी स्पेस ऑफ केज। जैसे बर्ड के एज के अकॉर्डिंग कितनी स्क्वायर में एक बर्ड रहना चाहिए, उसको स्क्वायरी स्पेस कहते हैं। दूसरा होता है फीडिंग स्पेस या लीनियर स्पेस। कहने का मतलब जब फीडर की तरफ सीधा एक लाइन में अगर केज में 5 बर्ड हैं तो पांचों बर्ड सीधा खड़ा होके फीड खाए, उसको फीडिंग स्पेस या लीनियर स्पेस कहा जाता है। और तीसरा होता है हाइट स्पेस, केज हाइट। अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से सभी को डिस्क्राइब करता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि अगर आप नया केज शेड में बना रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही सावधानी पूर्वक बनाएं। और हम चर्चा करते हैं स्क्वायरी स्पेस ऑफ केज। अब 0 से 21 दिन के लिए चिक्स को 20 स्क्वायर इंच पर बर्ड चाहिए। अब 20 स्क्वायर इंच समझने के लिए सपोज कीजिए आपके केज का साइज 24 फीडिंग स्पेस है और चौड़ाई 15 है, मतलब लंबाई 24 है, चौड़ाई 15 है, तो ये टोटल हो गया 360 स्क्वायर इंच। तो उसमें कितने चिक्स रखेंगे उसको ध्यान करने के लिए हम, अगर हमारा चिक्स आज अभी आया है केज में डालना है तो हमने क्या करने हैं 20 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड 20, तो ये हो जाता है 18 बर्ड पर बॉक्स। उसको डालेंगे, समझ गए। उसके आगे जब वो चिक्स 22 से 49 डेज का हो जाए गर्मियों में तो उसे 40 स्क्वायर इंच पर बर्ड स्पेस देना चाहिए। कैलकुलेशन का तरीका सेम जो मैंने पहले बता दिया है। पहले 18 डाला था, अब वो घट के 9 रह जाएंगे 49 दिन तक। उसके बाद 50 से 105 डेज तक 60 स्क्वायर इंच। तो हमने आपको बताया था कि 24 लंबाई था और 15 चौड़ाई था, तो टोटल 360 हो गया। अब उसमें डिवाइड 60 कर देंगे तो वो 6 बर्ड पर बॉक्स डलेगा। इस तरीके से ये स्पेस अगर इस तरीके से हम देते रहेंगे तो बर्ड में CAV के चांसेस ना के बराबर आएगी, क्योंकि बर्ड कंफर्टेबल केज के अंदर रहेगा, जिससे बर्ड में ग्रोथ अच्छी तरीके से आएगी, उसे रिलैक्स फील होएगा। उसके बाद आता है सबसे लास्ट 106 डेज टू लिक्विडेशन 65 स्क्वायर इंच। सपोज कीजिए आपके लेयर केज की साइज 24 गुना 15 है, तो उसमें 65 स्क्वायर इंच पर बर्ड के हिसाब से स्पेस देने हैं, तो डिवाइड 65, तो उसके अंदर 5 बर्ड डलेंगे। अब आते हैं फीडिंग स्पेस या लीनियर स्पेस पे। तो इसको हमने बताया था कि जब हम स्पेस देते हैं तो उसमें कई तरीके का स्पेस होता है। अब सबसे पहले 0 से 5 दिन तक एक पेपर स्पेस होता है। हम पेपर डालते हैं, कम से कम बर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड कम स्पेस में डालते हैं। तो उस समय लीनियर स्पेस कितनी होनी चाहिए, तो आपको एग्जाम्पल के लिए बताया था कि आपके केज के साइज लंबाई 24 है, तो वही हुआ लीनियर स्पेस। तो 24 डिवाइडेड 1 इंच पर बर्ड लीनियर स्पेस होता है 0 से 5 दिन के लिए पेपर स्पेस के लिए। कहने का मतलब
आप 5 दिन तक 24 आप उस पर डाल सकते हैं, तो आपको पेपर की बचत होगी। देन उसके बाद 6 से 21 दिन तक लीनियर स्पेस बढ़ के 1.5 हो जाता है। तो वही हम कैलकुलेशन लगाएंगे 24 डिवाइडेड 1.5, तो ये रहेगा उसके अंदर 16 बर्ड। तो आप डिबिकिंग करके आगे जगह बढ़ा दीजिए। उससे पहले 5 दिन पर पेपर हटा के फिर थोड़ा सी जगह बढ़ाए। देन हर ऑपरेशन के साथ थोड़े थोड़े आप जगह देते रहिए। फिर 22 से 49 डेज तक 2.25 स्क्वायर इंच। फिर वही मैंने बताया था आपको 24 आपका लीनियर स्पेस है तो डिवाइडेड 2.25, तो ये लगभग 10.66, यानी आप 10 ही बढ़ रखे हैं, 66 को मत मानिए। इससे अगर जैसे टाइट करेंगे तो ये उम्र CAV आने का है, वो आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करेगी। देन उसके आगे आता है 50 दिन से 105 दिन। ये भी बहुत बड़ी क्रूशियल स्टेज है CAV विंगरोट के लिए, जो लेयर के लिए शोक डिजीज है। जिस तरीके से बिहार के लिए शोक नदी है कोसी नदी, उसी तरीके से पोल्ट्री के लिए शोक डिजीज है CAV और विंगरोट, क्योंकि ये अक्सर आते हैं। आजकल बर्ड फ्लू आया है तो वो फॉर द टाइम विंग है, आ गया, 2-4 साल दिक्कत रहेगी, फार्मर परेशान होंगे। उसके बाद ही इसको हम प्रॉपर तरीके से वैक्सीनेशन करते करते तीसरे साल अगले साल आ जाएगा। उस समय लगभग इसके केस कम हो जाएंगे, इसलिए फार्मरों को है कि वरी ना होए। हाँ, तो दोबारा हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। 50 से 105 डेज के लिए हमने बताया 4 स्क्वायर इंच, तो हमारा लीनियर स्पेस था 24 डिवाइडेड, उसको 4 से करेंगे तो 6 बर्ड बैठता है। तो आप देखिए, तो 6 बर्ड ही डालेंगे उसके अंदर। अगर ऐसा करते हैं तो CAV नहीं आएगी। लीनियर स्पेस आज तक हम अपने लाइफ में देखे हैं, तकरीबन पोल्ट्री में 17-18 साल का एक्सपीरियंस है, उसमें लीनियर स्पेस पे चर्चा करते हुए हमें 17-18 साल में 1 या 2 फार्मर या कंसल्टेंट या कोई टेक्निकल एक्सपर्ट मिले जो लीनियर स्पेस पे इतनी लंबी बातें करें। उसके बाद होता है 106 से लिक्विडेशन तक, वहां पे लीनियर स्पेस जो है 5 होनी चाहिए। कहने का मतलब अगर आपके केज के साथ, मैं सेम ही बता रहा हूं सबकी, अगर आपके लेयर केज का लीनियर स्पेस 25 है तो उसको डिवाइड कीजिए 5 से, तो उसके अंदर 5 बर्ड सीधा खड़ा होके फीड खा सकती है, कंफर्टेबल रह सकती है। अगर आपका लीनियर स्पेस, फीडिंग स्पेस, जिधर फीडर लगा है उसकी तरफ का स्पेस अगर हर बर्ड के लिए 5 इंच मिल रहा है तो प्रोडक्शन आपका 95 प्लस काफी दिन तक कांस्टेंट रहने वाला है। अदरवाइज पीक प्रोडक्शन 95 प्लस मुश्किल है। अगर आप लीनियर स्पेस यहीं पे 25 स्क्वायर इंच आपका लीनियर स्पेस है, अगर इसके अंदर 6 बर्ड डालते हैं तो एक बर्ड का लीनियर स्पेस हो गया 4.166, तो वो बर्ड आपका मैक्सिमम 85% टच करके वापस आ जाएगा। अनयूजुअल मोर्टेलिटी रहेगी, एक बर्ड हमेशा पीछे खड़ा रहेगा, बर्ड में कलिंग की रेशियो बढ़ती रहेगी। तो इसलिए लीनियर स्पेस बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेस है। लास्ट आता है केज हाइट। हाइट भी उतनी ही जरूरत है जितनी स्क्वायर स्पेस, जितनी फीडिंग या लीनियर स्पेस। तीसरा जो है
केज हाइट वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कारण अगर बर्ड कंफर्टेबल खड़ा स्ट्रेट रहेगा तो बर्ड की प्रोडक्टिविटी, ग्रोथ, परफॉर्मेंस, इम्यूनिटी सभी पॉइंट से वो कंफर्टेबल होएगा और बर्ड अच्छी परफॉर्मेंस देगी। देन आते हैं, केज तो हमेशा बदल नहीं सकते जो केज लगा है, लेकिन फिर भी ध्यान रखने वाली बात है कि 15 इंच के हाइट से कम हाइट की, चाहे चिक्स हो चाहे ग्रोवर हो, नहीं बनाना चाहिए केज और ना ही बनवाना चाहिए। तो 0 से 5 डेज तक आपको बता दिया हाइट कि 15 इंच एक बार बन जाएगा तो 15 इंच ही 0 से 5 दिन के लिए हाइट है। 6 से 21 दिन के लिए भी 15 इंच ही हाइट है, क्योंकि केज का साइज बदल नहीं सकते। और 22 से 49 डेज तक के लिए भी 15 स्क्वायर इंच ही हाइट है। और 50 से 105 डेज के लिए भी 15 इंच ही रिक्वायर्ड हाइट है। 106 से लिक्विडेशन तक, यहां गौर करने वाली बात है, बैक हाइट तो 15 होगी, 15 इंच, लेकिन फ्रंट हाइट जो होगा वो 17.5 इंच होगा। पता है क्यों? ये जो 2.5 इंच है ये काम करेगा एग रोल का, जिसपे मुर्गी ऊपर से ऊपर अंडा देगी, वो सर से नीचे एग रोल के थ्रू बाहर निकल जाएगा। इसलिए फ्रंट हाइट 17.5 इंच होना ही चाहिए। इसके साथ जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद।